सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। आज की कथा बाबा के उदी के चमत्कार के बारे में है। बाबा कहते हैं कि मैंने 11 वचन दिए हैं और उन वचनों का मैं हमेशा पालन करता रहूँगा और मैंने कभी भी किसी की जो गुहार है, जो पुकार है, उसे कभी नकारा नहीं। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़ा होता हूँ जब उनका कठिन समय होता है। बाकी तो सब कर्मों का खेल है कि जो कर्म हमने अच्छे बुरे किए हैं वो तो हमें भोगने ही है। 1984 की बात है। भाग्यश्री जी के पिताजी को अचानक ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन की बीमारी लग गई और हाइपरटेंशन की वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक होने की वजह से उनको लकवा मार गया, उनकी लेफ़्ट साइड पे लकवा हो गया, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए सब लोग। पर भाग्यश्री जी को तो अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने फटाफट अपने पिता के मुंह में उदी डाली और जो उनको लकवा मार गया था जिस शरीर के लेफ़्ट साइड के हिस्से में, वहाँ पे भी उन्होंने उदी लगाई। और उसके बाद वो हर रोज़ बाबा के जो शरीर था, बाबा का जो तीर्थ था, वो अपने पिताजी के मुंह में दिन में 3 बार उस तीर्थ को, जो बाबा के हम मूर्ति को नहलाते हैं और जो पानी होता है उसको, वो तीर्थ उनके मुंह में डालती रही। और जो बाबा के अखंड जो हमेशा उनके दिए जलते रहते हैं द्वारका माई में, उसका जो तेल होता है वो लेके वो अपने पिता के शरीर पे, लकवाग्रस्त शरीर पे जो हिस्सा था वहाँ पे वो उसकी मालिश करती, उनको वो तेल वो लगाती। उन्हें पूरा विश्वास था कि ये जो मैं दवाई एक तरह की है जो मैं कर रही हूँ अपने पिताजी की, उनको जो लगा रही हूँ, बाबा की शक्ति है इसमें, वो मेरे पिता को हमें बिल्कुल ठीक कर देंगे। पर उसके पिताजी की एक बार काफ़ी हालत बिगड़ गई। उनकी आंखें बस जैसे बंद होने लगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी उन्हें। तो फटाफट उन्हें डॉक्टर के पास, लोकल जो डॉक्टर था उनको दिखाया गया। उन्होंने कहा कि आप इन्हें तुरंत नायर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए। पर भाग्यश्री जी उनको उदी देती रही और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो न्यूरोसर्जन्स होते हैं, जो ब्रेन की या जो दिमागी नसें होती हैं या इन चीज़ों को इनके जो डॉक्टर होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, वो इनको देखेंगे और बताएंगे कि क्या है। उनके बहुत अनेक तरीके के उनके टेस्ट वगैरह हुए और सब रिपोर्ट्स ठीक आई। फिर लास्ट में उनका CT स्कैन, जो CAT कैट स्कैन होता है, वो रह गया उनके, और उसकी रिपोर्ट 4 दिन के बाद आनी थी। तभी कुछ पता चलता कि बीमारी ने क्या करवट ली है और कैसे इनको क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि ये ठीक हो जाए। लेकिन सब ने 4 दिन तक लगातार सुबह शाम सभी बाबा का नाम लेते रहे, बाबा के नाम का जाप करते रहे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा हमारी मदद करेंगे और ये रिपोर्ट भी नॉर्मल आएगी। एक दिन उनकी माता जी भाग्यश्री जी की वार्ड में बैठी हुई थी, अभी रिपोर्ट आई नहीं थी। तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आपने वो लाल रंग का कार्ड आपको मिल गया है क्या? उनकी माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि उस लाल कार्ड का मतलब था कि उनको अगर खून चढ़ाना हो उनके पिताजी को तो उनको परेशानी ना हो, उनको फटाफट खून मिल जाए। वो लाल रंग का कार्ड इसलिए दिया जाता था। तो उनकी जो माता जी थी उनको लगा कि कुछ ऐसा ही होगा, तभी डॉक्टर ने बोला है कि उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ज़्यादा परेशानी की बात हो गई है। लेकिन फिर भी बाबा ने कितना समय पर उनकी मदद की और उनकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो एकदम ठीक ठाक भले चंगे घर आ गए अपने, उनको डिस्चार्ज मिल गया। ये सारा चमत्कार सिर्फ़ और सिर्फ बाबा की उदी, बाबा के तीर्थ और बाबा का जो तेल था जो द्वारका माई से वो लेके आई थी, उसी की वजह से। कि इतनी बड़ी, इतनी भयानक बीमारी जो होती है स्ट्रोक की, जब हम देखते हैं कितने लोगों को स्ट्रोक हुआ है और कितने लकवाग्रस्त लोग हैं जो ठीक ही नहीं होते स्ट्रोक की वजह से। स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा प्राणघातक जो है ये बीमारी हो जाती है, मतलब स्ट्रोक हो जाता है जब किसी को। तो कैसे बाबा ने उनके पिताजी को ठीक किया और वो अच्छे भले घर आ गए फिर। और बाबा आप सभी की हमेशा रक्षा करें, बाबा हमेशा आपकी पल पल सहायता करें। जय साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज